स्वागत है नारद न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ माया। दर्शकों, हमने द्वारका में कुलदीप दबास जी के कुछ पोस्टर्स देखे थे, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने अपने पोस्टर्स द्वारका में लगवाए। सर, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है कुलदीप दबास और मैं द्वारका का निवासी हूं। और जहां तक आप जो बता रहे हैं पोस्टर्स लगाने का, मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जितने भी चुनाव हुए हैं 2007 से लेकर अभी तक, और जो भी संगठन ने काम दिया है, सारे काम जो है हम लोगों ने, क्योंकि द्वारका आपको पता है, द्वारका नया जब बसा था तो वहां पे पॉपुलेशन बड़ी कम थी और लोगों में वहां पे वोटिंग के प्रति इतना रुझान नहीं था। तो खासकर एमसी इलेक्शंस वगैरह में जो है 30-40% वोटिंग होती थी। तो हम लोगों ने जो है 2007 के बाद 2012 के चुनाव में लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक किया और उनको बताया कि अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो आपका राइट है वोटिंग करना। आप वोटिंग कीजिए और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनाव उनको जो है जिता के जो है आप लाइए, तभी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। अब इसी दौरान जो है हम लोगों ने अभी जो है, आपको पता है कि एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये साउथ इंडियन म्युनिसिपल कमेटी की जो है 36X जो है ये वार्ड है और इस बार ये वार्ड जनरल है। पिछली बारी जो है हमारे यहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है म्युनिसिपल काउंसिलर नीतिका शर्मा थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इस बार जनरल वार्ड हो गया है। तो हम लोग बेसिकली क्या है, संगठन में बैक एंड से काम करने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पे जाकर, जो सोसाइटीज में जाकर, जो हमारे इस पर्टिकुलर वार्ड में कुछ हमारा एरिया आता है स्लम का जो है, जिसमें जे कॉलोनीज का, उन जे कॉलोनीज में जाके लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। जो हमारी मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराते हैं। स्टार्टिंग जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी, जनधन खाते खुले, उसके अलावा जो है उज्ज्वला योजना के उनको बताया फायदे क्या है, उनको गैस सिलेंडर दिलवाए, उसके अलावा जो है मेक इन इंडिया उनके बारे में बताया। उसके बारे में जितनी योजनाएं हैं मोदी जी की, वो सारी योजनाएं जो है घर घर पहुंचाने का काम जो है हम बैंकर से करते थे। इस बार क्योंकि ये सीट जेंट्स हो गई है तो बहुत से लोग जो है, क्षेत्र के लोग जो है, उन्होंने मुझे कहा कि जी इस बार जेंट्स सीट हो गई है और आप लोग क्यों नहीं प्रयास करते, क्योंकि आप लोग जो है द्वारका को भली भांति जानते हो, द्वारका की प्रॉब्लम से भली भांति आप परिचित हो। तो इसलिए उनके कहने से जो है हम लोग अपने पार्टी से जो है अपनी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो हम जो है द्वारका के विकास के लिए जो है चुनाव लड़ेंगे। सर, मान लीजिए कि भाजपा की तरफ से आपको टिकट मिल जाता है चुनाव में लड़ने का, तो आप हमें ये बताइए कि आप जनता के लिए कैसे काम कर सकते हैं और क्यों जनता को आपको चुनना चाहिए। देखिए, बेसिकली द्वारका जो है, द्वारका में जो हमारा एरिया है उसमें 80% सोसाइटीज है और डीडी फ्लैट्स हैं। सोसाइटीज में आपको पता है कि नगर निगम का कुछ ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि सोसाइटीज के अंदर जो है नगर निगम काम नहीं कर सकती। बट उसके लिए भी जो है 2012 में जब श्री राजेश गहलोत जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, तो हम लोगों ने, द्वारका के लोगों ने जो है उनसे मिलके और रिक्वेस्ट किया कि हर साल जो है द्वारका वासी करोड़ों रुपए जो है वो हाउस टैक्स के रूप में जो है एमसीडी को पे करते हैं। तो क्यों नहीं सोसाइटीज में काम हो सकता है। और इस चीज को जो है जब सारी फेडरेशन ने, सारे लोगों ने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद में उन्होंने जो है एक 4 करोड़ रुपए की एड स्पेशली जो है उन्होंने एड दी, एमसीडी में वो रेजोल्यूशन पास किया और द्वारका की हर सोसाइटी में उन्होंने झूले, बेंच और हाई मास्ट लाइट लगवाई। ये जो काम था ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब एमसीडी ने किसी सोसाइटी में काम किया था। इसी तरह 2017 में जब कमलजीत सहरावत जी जो है वो बीजेपी से जीती, तो पूरे वार्ड में, और नीतिका जी ने भी जो है पूरे वार्ड में, हमने पूरे द्वारका में जो है हर सोसाइटीज में बेंचेस लगाए। उसके अलावा अंदर बेंचेस लगाने के अलावा हमने बाहर भी हर सोसाइटी के बाहर जो है स्टील के बेंचेस लगवाए। उसके साथ साथ चाहे वो डीडी का इश्यू हो, लाइटिंग का, क्योंकि द्वारका में काफी डार्क स्पॉट्स थे, तो वो मैटर हमने डीडी के साथ हम टेक ओवर करते हैं। कुछ एरिया जो है हमारे इसमें आता है स्लम का, जे कॉलोनी का, उन कॉलोनीज में हमारी प्राथमिकता ही रहती है कि वहां पे डेली सफाई हो, वहां शौचालय हो और उनके वहां पढ़ने वाले जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नगर निगम के अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर हो। तो यही हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मेरा वार्ड एंक्रोचमेंट फ्री रहे,
क्योंकि द्वारका नॉन एंक्रोचमेंट फ्री जोन है। हम नहीं चाहते वहां पे फुटपाथ पे जो है एंक्रोचमेंट हो, नीट एंड क्लीन होगा। दूसरा उसके साथ साथ में जो है हमारी एक थोड़ी समस्या जो द्वारका में है वो है पार्किंग की। तो हमारा ये अगर हम लोग जैसे हमारी अगर गवर्नमेंट इसमें आती है दोबारा से, हमें विश्वास है कि हम दोबारा पुनः जीत के आएंगे। फिर जैसे 3 बार से 3 लगातार टर्म से बीजेपी जीत रही है, तो इस बार जब जीत के हम आएंगे तो हम जरूर ये प्रयास करेंगे कि वहां पे हर माइल के साथ में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बने, जहां पे लोग जो है अपनी गाड़ी इजिली पार्क कर सकें। उसके साथ साथ जितने भी हम चाहेंगे कि एक रेजोल्यूशन पास हो एमसीडी में कि द्वारका की सोसाइटीज के अंदर जो पेरिफेरल रोड्स है और उनके जो बाहर की जो लाइटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि एमसीडी से जो है हर एक डीडीए पॉकेट में लाइट लगाई जाती है। जो प्राइवेट कॉलोनी जो अपनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें लाइटें लगाई जाती है। हम भी चाहेंगे हर एक सोसाइटी को एक फिक्स सम ऑफ लाइट और उनकी इंटरनल रोड की जो है वो रिपेयरिंग वो एमसीडी करे, क्योंकि द्वारका के वासी जो है करोड़ों रुपए जो है एमसीडी को टैक्स देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम में हम जरूर सफल होंगे। सर, ये तो बात रही कि आप आने वाले समय में जनता के लिए क्या कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के अप्रैल में, आप ये बताइए कि चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, चुनाव की तैयारी देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ उसका कार्य करता है जब चुनाव होता है, सिर्फ उसी टाइम कार्य नहीं करता। हमारा जो है एक करता है पूरी दिल्ली में और पूरे क्षेत्र में जो है वो पूरे 5 साल लगा रहता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरह पब्लिक की जो है सेवा की जाए, क्षेत्र की समस्याओं को जो है वो दूर किया जाए। तो हम तो हमेशा जो है पूरा संगठन हमारा जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हम लोग पूरे जब 5 साल तक आप क्षेत्र में रहोगे, पब्लिक का काम करोगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप चुनाव टाइम में जो है आपको स्पेशली जो है ज्यादा काम करना पड़े। हम रूटीन में काम करते हैं, उस रूटीन में काम में चुनाव आएगा तो थोड़ा और अच्छे से करेंगे। बाकी हमारा प्रयास रहता है कि पूरे 5 साल जो है हम लगातार जो है अपना पब्लिक की सेवा करें। सर, आपने जैसा अभी अभी कहा दिल्ली में चौथी बार एमसीडी में भाजपा की सरकार आने वाली है, तो आप हमें ये बता सकते हैं किन आधारों को लेकर के आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, आप पिछले 5 साल का जो है जितने हमारे एमसीडी काउंसलर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए, और जहां पे जो है दूसरी पार्टी के, चाहे वो केजरीवाल के हो चाहे कांग्रेस का है, उनका रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए, उनके आप एरिया में सर्वे कर लीजिए और वहां पब्लिक से ओपिनियन लीजिए। आपके सामने जो है पिक्चर क्लियर आ जाएगी कि किन लोगों ने, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो साफ सफाई का मसला हो, चाहे वो निगम में जो है लाइटिंग का मसला हो, हर मसले में जो है हमारे जितने भी निगम पार्षद हैं वो 24/7 काम करते हैं। आप कोविड का मैं बताता हूं, आप मुझे बताइए दिल्ली में सिवाय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं वो अपनी पूरी, जितने भी आपके निगम कर्मचारी हैं आपके एमसीडी के, पूरी फोर्स के साथ में अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे जो है 24/7 जो है वो काम कर रहे थे। चाहे उसमें हमारी नर्सेज हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो। तो ये पूरे के पूरे काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक निगम पार्षद अपनी टीम के साथ कर रहा था। आपने एक भी निगम पार्षद जो है आपका या कांग्रेस का जो है पब्लिक के बीच में कोविड के टाइम में नहीं पाया था। दूसरा, आप देखिए, आप जितने भी आप लोग यह फंड की स्थिति आपको पता है कि केजरीवाल जो है किस तरह का व्यवहार जो है निगम से कर रहे हैं। कोई भी फंड वो रिलीज नहीं कर रहे हैं निगम को जो है, और निगम अपने सोर्सेज से, अपने डिफरेंट रिसोर्सेज जो उनके हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे वो हाउस टैक्स का हो, चाहे दूसरे रिसोर्सेज हो, लोगों को हाउस टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं ताकि कलेक्शन ज्यादा हो उससे, और दूसरे रिसोर्सेज को लेकर जितने जो बेसिक काम है सफाई के जो वो है वो सारे काम कर रहे हैं। आप निगम के स्कूल देखिए, आप निगम के स्कूल देखिए और दिल्ली गवर्नमेंट के, जहां निगम का एक स्कूल में जो है एक रूम 10 से 12 लाख रुपए बनता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। वहीं पे जो है ये दूसरी गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो 28 लाख का जो है रूम बनाती है। ये जो है हमारे यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी से जो है वो काम होता है एमसीडी में, और जितना काम एमसीडी के लोग करते हैं उतना काम कोई पीडब्ल्यूडी और जितने फ्लड डिपार्टमेंट जितने लोग हैं वो कोई भी ऐसे काम नहीं करते हैं। 24 आवर जो है आप कभी भी जाइए निगम पार्षद की भी, हमारे निगम पार्षद के ऑफिस में आपको हमेशा वहां पे कैंप लगा हुआ मिलेगा।
वो रूटीन से हट के काम कर रहे हैं, चाहे किसी का श्रम कार्ड बनाना हो, किसी का आधार कार्ड का कराना हो, किसी का और दूसरी जो इतनी योजनाएं हैं मोदी जी उनको कराना हो, इन सब कामों के लिए जो है वो अपना रूटीन काम तो करते हैं सफाई का। और उसके साथ साथ में जितने हमारे निगम पार्षदों ने, आप देखिए दिल्ली में जो है पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। ये पोल्यूशन कैसे कम होगा, जब आपके यहाँ ग्रीनरी होगी। आप हर एक वार्ड में जाइए, जहां पे भी कोई पार्क बनने की सुविधा थी, जहां पे प्लांटेशन का था, तो लाखों और करोड़ों प्लांटेशन जो है वो पौधे जो है हमारे एमसीडी के लोगों ने जो है वहां लगाए हैं। और ये सारे बेसिस हैं। और पब्लिक देखिए क्या है, आप जब 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हो, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हो, तो अब पब्लिक आपको जरूर सपोर्ट करेगी। और ऐसा नहीं है, लोग तो ब्लेम लगाते हैं जी, देखिए आप काम करोगे तो छोटी मोटी गलती होती है, बट जो काम करेगा नहीं उसकी वो गलती कहां से निकालेगा। हम कहते हैं हो सकता है कोई कमी बेची छोटी मोटी कोई हमारे किसी निगम पार्षद से या हमारे किसी वर्कर से रह भी जाती है, उन सारी कमियों को हम आने वाले टाइम में दूर करेंगे। अगर हमें जिस तरह से पुराने पहले जो है एक अच्छा समन्वय होता था दिल्ली गवर्नमेंट में और एमसीडी में, और ठीक से फंड मिलता था, जितना जो एमसीडी का हिस्सा है वो एमसीडी को मिलता था। अगर उस तरह से फंड केजरीवाल जो है बिना बायस होके एमसीडी को ये फंड देते, तो मैं ये कहता हूं कि दिल्ली को जो है पेरिस बनाने से जो है कोई रोक नहीं सकता था। क्योंकि एमसीडी जिस तरह से लोग, एमसीडी के लोग क्या कर सकते हैं, अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, अपना जो है उनका प्लानिंग कर सकते हैं, उनको जो है जो उन्होंने सिस्टम्स बनाने हैं उन सिस्टम को अडॉप्ट करके अच्छे से अच्छे काम होते हैं, पर अल्टीमेटली पैसा चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में जिस तरह से एमसीडी ने काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एमसीडी आने वाले इलेक्शन में जो है पुराने से ज्यादा जो है सीटों में जीतेगी और पूर्ण सरकार बनाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कुलदीप डबास जी कैसे भाजपा पार्टी द्वारा किए गए कामों के हिसाब से ये बताते हैं कि कैसे आने वाले चुनाव में इनकी पार्टी जीत सकती है। धन्यवाद।